मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पुलिस आपकी घर आएगी, इसके पीछे की सच्चाई जानकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में ऐसा ग्रह सहयोग बना रहा है जो आपको लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन सकता है। लेकिन वह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस उसी तरह आपको भी अगले 24 घंटे के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है। कान खोलकर इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लिए तो अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का नाम पूरे शहर में गूंजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के, राधे रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। अब आपकी किस्मत शेर की धार जैसी गूंजने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो गोपनीय रहस्य मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह किसी से भी ना कहना, और अगर संभव हो तो यह वीडियो अकेले में देखना, क्योंकि अब एक ऐसा वाकया घटित होने वाला है जिससे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली है। आपने अब तक अनेकों कष्ट सहे हैं, कई कठिनाइयों का सामना किया है, जीवन की ठोकरों से बार बार टकराए हैं और न जाने कितनी बार भीतर से टूट कर रोए हैं। और यही सब देखकर शनिदेव भी आपकी पीड़ा से व्यथित हो उठे थे, क्योंकि आपके जीवन में जिस तरह की तकलीफें आती हैं वह किसी और के हिस्से नहीं आती। लेकिन फिर भी आप हमेशा दूसरों के लिए शुभ चाहते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आप दूसरों के लिए तो हमेशा अच्छा करते हो, फिर आपके साथ इतना खराब क्यों होता है? ये प्रश्न आपके मन में हर रोज उठता है। मगर घबराए नहीं, शनिदेव ने जो संकेत आपके लिए भेजा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप बुद्धिमान तो हैं ही, आपकी सोच भी बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जब बात अपनों की आती है तब आप अपनी अक्ल से नहीं बल्कि दिल से काम लेते हैं, और यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब बात अपने लोगों की होती है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। किसी भी अपने को तकलीफ में देखकर आप विचलित हो जाते हैं। अगर कोई पुराना शत्रु भी आकर रो पड़े और मदद मांगे तो आप उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं। आपका यही गुण अक्सर आपको पीड़ा देता है, यही अच्छाई आपको बार बार गहरे दुख में ले जाती है। अब इस आदत पर नियंत्रण तो आपको ही पाना होगा, कोई और आकर इसे ठीक नहीं करेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों से मित्रता उनके व्यवहार से करते हैं, ना कि उनके पद, उम्र या धन से। कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, आपके लिए मायने नहीं रखता। आप सभी से स्नेह रखते हैं, लेकिन जब बात आपके कार्यों में दखल की आती है तो आप बिल्कुल सहन नहीं करते। आपका काम कोई और करने लगे या उसमें बोलने लगे तो आपको अत्यधिक क्रोध आता है। आप उसे शत्रु की तरह देखने लगते हैं, और अगर किसी बात या किसी इंसान को आप सही मान ले तो उसे सही साबित करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके सामने कुछ अनुचित हो रहा हो तो आप आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। आप हमेशा सोचते हैं कि यह गलत क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही भावनाएं आपको बेचैन करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन सब बातों से ऊपर उठे। अब अगले 24 घंटों में जो बड़ा घटनाक्रम घटित होने वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शनिदेव की ओर से क्या संदेश आया है। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो अत्यंत अहम है, और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय शनिदेव जरूर लिखें। जो कोई भी जय शनिदेव लिखेगा अगली बार शनिदेव उसी को बड़ी सौगात देंगे और उसी के द्वार पर बधाई देंगे। चलिए अब ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, अब उपाय की ओर बढ़ते हैं। बुरा वक्त समाप्त करने के लिए सिर्फ एक मंत्र बोल देना है। ध्यान से सुने। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी ले, फिर थोड़ा कच्चा दूध लें और अपनी तर्जनी अंगुली से मिलाएं और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, दोबारा दोहराता हूँ।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए दूध और हल्दी को मिलाएं और फिर उसी से अपने माथे पर तिलक कर लें। यदि आप स्त्री हैं तो टीका लगा लें। यही छोटा सा कार्य रोजाना 31 दिनों तक करते रहिए। यकीन मानिए आपके सारे कार्य सरलता से बनने लगेंगे और इतनी धन वर्षा होगी कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। साथ ही साथ बुरा समय भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अब आगे मुख्य विषय पर आते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, आपको सूचित कर दें कि आने वाले 24 घंटे बेहद निर्णायक होंगे। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। जी हाँ, 3 अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। 3 ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बीते वर्षों में आपने बहुत दुख सहे हैं। आपकी जिंदगी की सारी खुशियां मानो लुप्त हो गई थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी क्योंकि ऊपर वाले की कृपा आपके साथ थी। यही कारण है कि देवताओं की शक्ति बार बार आपकी रक्षा करती रही। कौन है वह देवी देवता जो बार बार आपको संकटों से उबारते रहे हैं? कितनी ही बार उन्होंने आपको मौत के मुंह से निकाला मगर आपने उनकी शक्ति को समझा नहीं। अब ग्रहों की चाल में ऐसा परिवर्तन हो चुका है जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसी चमत्कारी घटनाएं होंगी कि आप रो पड़ेंगे, कभी भावुकता में तो कभी भय के कारण। अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरी बताई बातों को नजरअंदाज मत करना वरना पछताना पड़ेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। आज ही बात समझ लीजिए, वरना ये जो भारी घटना घटने वाली है वह आपको पूरी तरह से झकझोर देगी। देखिए दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में आपके जीवन में निरंतर संघर्ष रहा है। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन साथियों, अब आपकी राशि में जो परिवर्तन आने वाला है वह आपको इस धरती का सबसे भाग्यशाली इंसान बना देगा। जिन चीजों की कमी अब तक आपके नसीब में रही वे अब स्वतः ही आपकी झोली में आने वाली है। आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ महासंयोग पहले कभी नहीं बना था। जिन इच्छाओं के लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, जिन सपनों के लिए आपने असंख्य पीड़ाएं सही, अब वे सभी चीजें आपको सहज रूप से प्राप्त होने वाली हैं। आपके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एक विशेष देवी या देवता पिछले अनेक वर्षों से आपके जीवन की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि वह कौन है और वे आपके जीवन की रक्षा क्यों कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 5 वर्षों से आपके कुल देवता और आपके पूर्वज हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप अपने पितरों का सम्मान करते हैं, श्राद्ध आदि का विधि पूर्वक पालन करते हैं, उनका स्मरण और जप करते हैं। इसी कारण उनकी कृपा लगातार आप पर बनी हुई है और वे आपको आने वाले संकटों से बचा रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे संकट अचानक आ जाते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी बहुत भारी समस्याएं अचानक सिर पर आ जाती हैं, बाण जिनसे उबरना कठिन हो जाता है। लेकिन आपके कुल देवता लगातार आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं और इन्हीं संकटों से आपको उबार रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपकी मेहनत जितनी अधिक होगी लाभ उतना ही दुगना मिलेगा। अब तक आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। यह अगले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत निर्णायक होंगे। बहुत सारी शुभ सूचनाएं एक साथ मिलने वाली हैं। अब आपकी उन्नति की गति 2 गुनी होने जा रही है। आपकी प्रगति में अब जैसे आकाश के तारे जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक साधारण सा काला कुत्ता आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। जी हाँ, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रही है और ऐसे में आपको मैं यह उपाय बताना चाहता हूँ। शनिवार को या किसी भी दिन सुबह सुबह अपने मोहल्ले में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य दें। यदि काला कुत्ता ना हो तो किसी भी रंग के कुत्ते को दे सकते हैं। पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालिए। यदि आपने केवल कुछ ही हफ्तों तक यह उपाय कर लिया तो आपकी राशि में जो शनि का नकारात्मक प्रभाव है, जो आपके बनते कार्यों को बार बार बिगाड़ रहा है, वह खत्म हो जाएगा। आपका दुख दूर होगा और धन संबंधी स्थिति में भारी सुधार दिखाई देगा। साथियों, आने वाले 24 घंटों में आपको 3 विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बेहद जरूरी चेतावनियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। हमें पता है कि आपने बीते कई वर्षों से काफी पीड़ा और दर्द सहा है।
कई लोग आपके साथ धोखा कर चुके हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। आप बार बार सोचते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके नाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज हम आपको उस व्यक्ति की असली पहचान बताने जा रहे हैं। वह इंसान जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है, अच्छा बनने का ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंपता है। वह बार बार आपको धोखा देता है, आपको गिराने की साजिश रचता है। आज हम उसी का चेहरा उजागर करेंगे। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपको हानि पहुंचा रहा है। वह केवल झूठा दोस्त होने का नाटक करता है, जबकि वास्तव में वह आपको बर्बाद करने की मंशा रखता है। ये व्यक्ति आपके सामने मीठे बोल बोलेगा, परंतु आपकी पीठ पीछे गहरा वार करेगा। यह इंसान आपके परिवार को भी नष्ट करना चाहता है और इसके लिए वह आपके नाम पर कई प्रकार के तंत्र मंत्र भी करवा रहा है। आप सोचते होंगे कि ये व्यक्ति आखिर कौन है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। आपके मन में अनेक सवाल उठ रहे होंगे। आज मैं आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं, और जब आप सच्चाई जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वह इंसान जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वही आपको मिटाना चाहता है। इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखना और किसी भी सूरत में बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो वास्तविकता बताने वाला है वह सच्चाई शायद ही कोई और कभी बताएं। साथियों, आपको अवगत करा दे कि बीते 5 वर्षों से एक व्यक्ति आपके घर को भीतर से कमजोर करता चला आ रहा है, और ये व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपके जीवन में मौजूद है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके आसपास रहते हैं और जिनकी राशि कर्क है, उनसे आपको आने वाले 24 घंटों में सावधानी बरतनी होगी। हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन आपको भी अपने स्तर पर यह समझना होगा कि आप अपने जीवन के अहम रहस्यों को किसी और के सामने उजागर ना करें, क्योंकि आप एकदम सीधे साधे, निष्कपट और सरल स्वभाव के इंसान हैं और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। यही वजह है कि लोग बार बार आपको ठेस पहुंचाते हैं और आपके जीवन में तरह तरह की नई परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन आने वाले 24 घंटों में आपको अपनी आदत बदलनी होगी। इसके साथ ही साथियों, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगले 24 घंटों में आपके विरोधी आपके कदमों में गिर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की को देखकर वे जलने लगेंगे और मजबूर होकर आपसे क्षमा याचना करेंगे। आप इन 24 घंटों में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं जिनसे आपके शत्रुओं का असली रूप आपके सामने आएगा और आप उन लोगों से दूरी बना लेंगे। हालांकि वे लोग इस समय आप पर निर्भर हैं, क्योंकि आपके कारण उनके अनेक कार्य पूर्ण हो रहे हैं। इसीलिए वे आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांग सकते हैं और बहुत आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं उलझना है। आपको सतर्क रहना आवश्यक है। साथ ही साथ यह जान लीजिए कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप लंबे समय से व्यापार या किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह कार्य अब तक आरंभ नहीं हो पाया, तो बधाई हो, अब वह कार्य तेजी से पूर्ण होने वाला है। परंतु साथ ही एक महिला इन 24 घंटों में आपको अपने प्रभाव में ले सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। हमने आपके जीवन के पर्दे को खोल दिया है, लेकिन एक और चेतावनी देनी है। एक महिला आपको इन 24 घंटों में छल सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इसके अलावा आने वाले इन घंटों में आपके अच्छे खासे चलते कामों में भी बिना किसी कारण के अड़चन आ सकती है। इसका मूल कारण वही छिपा हुआ शत्रु होगा, जिसकी सच्चाई हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अतः समय रहते उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो जाए। आपका लक्ष्य, आपका मकसद क्या है, उससे भटकना नहीं है। अपने विरोधियों से दूरी बनाकर रखिए, तभी आप बजी उपलब्धियों की ओर बढ़ पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले इन 24 घंटों में ईश्वर कुछ ऐसे संकेत भेज रहे हैं जो दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी चुनौती आ सकती है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराई है। आपकी सबसे बड़ी चूक ये रही है कि आप समय से पहले अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। कई बार देखा गया कि जब आपका कोई काम पूरा होने के कगार पर होता है, तब भी आप उसकी घोषणा करने लगते हैं।
आप बिना पूरी सफलता प्राप्त किए ही अपने आसपास के लोगों को बताने लगते हैं, जिसके कारण आपके जीवन से जुड़ी जानकारियां दूसरों तक पहुंच जाती हैं। लोग ये जान लेते हैं कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है और फिर वही लोग आपको धोखा दे जाते हैं। इसलिए समय रहते इस भूल को सुधारना अति आवश्यक है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाए रखनी है, वरना यही लोग आपके लिए संकट का कारण बन सकते हैं। साथियों, ये भी जान लीजिए कि आपके कुछ करीबी विरोधी इन 24 घंटों में आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अपने कार्यों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगले 24 घंटे तक किसी से साझा ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति जो आपके कामों में सबसे ज्यादा अड़चन डालेगा उसका नाम ना अक्षर से शुरू होता है। इसलिए ना अक्षर वाले व्यक्ति से इन 24 घंटों में दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगला मुद्दा अत्यंत आवश्यक है। कृपया पूरा ध्यान केंद्रित करके सुनिए, और यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की इच्छा रखता है। जी हाँ, जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन आए, जो पूरे मन से प्रयास करता है, प्रभु उसी को कृपा देते हैं। इसलिए आपको भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा और आने वाले 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वह आपके व्यवसाय और नौकरी से संबंधित है। यहाँ साथियों, आपको आने वाले 7 दिनों के भीतर अनेक प्रकार के सुनहरे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपके सामने कई ऐसे मौके आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ कर दिखाने, मुनाफा कमाने और सफलता अर्जित करने की राह खोल देंगे। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना है और उन पर ध्यान देना है। अगर आपने सही समय पर इन पर ध्यान दिया तो आप अच्छी खासी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठते हैं, खासतौर पर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के मंदिर में जाकर अपने कुल देवता से मनोकामना करते हैं, जी हाँ, वही कुल देवता जिनकी कृपा आपके कुल पर सदा बनी रहती है, उनकी मन्नत जल्द ही पूरी हो जाती है। ये जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में कुल देवता अपने वंशजों की पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए सुबह 5 बजे उठिए और ध्यान रखिए, यदि आप विवाहित हैं और रात को शारीरिक संबंध में संलग्न हुए हैं तो सुबह उठकर नहा धोकर ही मंदिर जाएं। अगर सर्दी का मौसम है और स्नान करना कठिन हो तो कम से कम मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। लेकिन यदि रात को कोई दाम्पत्य क्रिया नहीं हुई है तो आप सीधे मंदिर में प्रवेश करके कुल देवताओं से अपने मन की बात कह सकते हैं। जो भी इच्छा है उसे खुलकर व्यक्त कीजिए, मन्नत मांगिए, वह अवश्य पूर्ण होगी। सप्ताह में एक दिन ये कार्य जरूर करें और वह दिन होना चाहिए शुक्रवार। अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटना घटने जा रही है। देखिए, आपको आपकी अपेक्षा से अधिक लाभ मिलने वाला है, यानी आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ सिर्फ इन 7 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे वर्ष तक चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय शनि देवता आप पर अत्यधिक कृपालु हैं और जो थोड़ी बहुत कमी बची है वह राहु पूरी कर रहा है। इसी कारण से जो भी आशा आप कर रहे हैं उससे बढ़कर फल मिलने वाला है। आपके घर में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में पूर्व से कोई उलझन या परेशानी चल रही है तो सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह समस्याएं और भी विकराल रूप ले सकती हैं। यह पारिवारिक उलझनें आपको भीतर से तोड़ सकती हैं और आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। शुक्र ग्रह यदि जीवन में बलवान हो तो वह भरपूर धन संपत्ति देता है, लेकिन जैसे ही राह में मंगल आता है वह आपकी उन्नति में रुकावट पैदा करता है। ये रुकावट पारिवारिक कलह के रूप में हो सकती है या स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के रूप में, और जब आप क्रोधित होंगे तो यह मंगल ग्रह और भी असर दिखाएगा। इसीलिए मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करने हेतु मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। इससे मंगल की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं वे समाप्त होंगी, बाधाएं दूर होंगी और आपके कार्य एकदम आसानी से पूरे होने लगेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सफलता
आपके कदम चूमेगी, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ी बहुत परीक्षा से गुजरना होगा। प्रारंभिक समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये चुनौतियां ईश्वर द्वारा दी गई परीक्षा होती हैं। यदि आप इन्हें पार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक सपने जैसी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, ये परीक्षा सभी नहीं पार कर पाते। जब किसी के जीवन में बहुत सारा धन आता है तो साथ में घमंड भी जन्म लेने लगता है। कई बार धन तो बाद में आता है, लेकिन उसका घमंड पहले ही आ जाता है। मान लीजिए कि आपको अगले महीने 1 तारीख को 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आप मन ही मन पहले ही गर्वित हो जाते हैं कि पैसा आने वाला है। यही अहंकार भविष्य में भारी पड़ सकता है। इसीलिए अपने मन, अपनी भावनाओं और विशेष रूप से अपने क्रोध और घमंड पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यदि आप इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। घर परिवार में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। कोई विशेष समस्या फिलहाल नजर नहीं आ रही। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो समय अनुकूल है। आपके जीवन में कुछ शुभ चिंतकों से भेंट हो सकती है। संभव है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे वर्षों बाद संपर्क हो रहा हो। यह मुलाकात आपके लिए सुखद अनुभव लेकर आएगी और मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ध्यान से सुनिए, यदि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है और उसके विचार आपके साथ साझा होते हैं और आप जब अपनी सोच उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो दोस्तों जरूरी है कि उस नए इंसान के विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दें, क्योंकि जीवन में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके द्वारा कहे गए शब्द आपके मन पर असर डाल सकते हैं। कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। यदि वह व्यक्ति अच्छे विचारों वाला है तो वह आपको प्रेरणादायक बातें बताएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस दिशा में सोचना है। वह आपको नई सीख देकर जाएगा जो आपके जीवन में सहायक सिद्ध होगी। आपके भीतर एक नई उमंग जागेगी, एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि वह व्यक्ति गलत सोच लेकर आया तो आपके जीवन में स्थिरता की जगह अवसाद और भ्रम का प्रवेश हो सकता है। आप पहले से ही अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मगर वह आकर कहेगा यह मत कर, मैंने किया था तो घाटा हुआ, इसमें कोई फायदा नहीं है। और धीरे धीरे वह आपके आत्मबल को गिरा देगा, आपका मनोबल कम कर देगा। उसके शब्दों से आपके भीतर निराशा भर सकती है और आप अपने रास्ते से डगमगा सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप समझें कि आपके चारों ओर किस प्रकार के लोग हैं और उनसे कितना जुड़ाव रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपके जीवन में कई लोग हैं, कुछ से दूरी बना लेना बेहतर होगा और कुछ से नजदीकियां बढ़ाना आपके लिए शुभ हो सकता है। यह निर्णय आपको खुद लेना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो समय अभी चल रहा है उसमें आप अपने लक्ष्य को बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर वाले भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन बस एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। किसी भी चीज में उतावलापन ना करें। यदि कुछ नया आरंभ करने की योजना है तो थोड़ी प्रतीक्षा कर ले। आपकी सफलता के पीछे किसी और की नहीं बल्कि आपके कठिन समय की भूमिका सबसे बड़ी होगी। यदि वर्तमान में आप कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो घबराए मत। यही कठिन समय आपको शक्ति देगा और आने वाले समय में आप अवश्य सफल होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अमीरों की संगत करो तो आप भी अमीर बनोगे। ये बात सही है, मगर यह भी सत्य है कि जो असफल रहे हैं उनसे भी मिलो, क्योंकि वह आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या भूलें की और कैसे वे असफलता की ओर बढ़े। कर्ज में डूबे हुए किसी व्यक्ति से यदि आप 2 बातें कर ले तो वह आपको बताएगा कि कैसे वह कर्ज के दलदल में गया। शायद उसने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, महंगी शादियां की, शौक में पैसा बहाया, ब्रांडेड चीजों पर धन उड़ाया। वह सब बातें आपको बताकर वह अपने अनुभव आपसे बांटेगा और यही अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी गरीब या असफल व्यक्ति से मिलने में झिझक महसूस मत करना। उसका अनुभव आपको आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। अक्सर आप सोचते हैं कि जीवन में सफल लोगों की संगत करें, पर मैं कहता हूं कि अपने घर में यदि आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अनुभव ले लीजिए, क्योंकि एक पिता ने पूरा जीवन जिया होता है, वह गहरे अनुभव का स्रोत होते हैं। उनसे सलाह लीजिए। हर परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जो किसी का विरोधी नहीं होता, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्राचार्य ने भी अपनी पत्नी और पुत्री से कहा था कि जिसका कोई शत्रु नहीं उसका शुक्र हमेशा प्रबल
रहेगा और वह मेरा स्वरूप कहलाएगा। जहाँ ऐसा व्यक्ति निवास करता है वहाँ धन संपत्ति का वास होता है। अब साथियों, मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं और उनमें सबसे सामान्य प्रश्न यही होता है कि गुरुजी, हमारे ऊपर पितृ दोष है, बहुत भारी पितृ दोष है, क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं कि उनके परिवार पर पितरों का प्रकोप है, मगर यह समझना जरूरी है कि उन्हें यह पता कैसे चलता है कि पितृ दोष है। आइए मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं। यदि आपके घर में बिना किसी विशेष कारण के रोजाना झगड़े होते हैं, टकराव और मनमुटाव बना रहता है, घर के सदस्य एक दूसरे की बात नहीं सुनते, भाई भाई में मनभेद है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं या रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं, तो ये संकेत हो सकता है। जब भी कोई शुभ कार्य तय होता है वह रुक जाता है, लड़के लड़कियों की सगाई नहीं हो रही या हो रही है तो टूट रही है, विवाह बार बार टल रहा है, आर्थिक स्थितियां बिगड़ रही है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सभी संकेत पितृ दोष के हो सकते हैं। सपनों में भी यदि आपको अपने पूर्वज बार बार दिखाई देते हैं या रोते हुए दिखते हैं तो वह भी इसी दोष का संकेत है। ये सब लक्षण पितृ दोष को दर्शाते हैं। और यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ घट रहा है तो मैं आपको केवल एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद चाहे जितना भी भयंकर पितृ दोष क्यों ना हो वह खत्म होने लगेगा। उपाय क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिए क्योंकि यह बेहद सटीक और असरदार उपाय है। जिन लोगों ने इस विधि को अपनाया है उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिले हैं। उपाय ये है कि 11वीं तिथि यानी एकादशी के दिन आपको गाय को चारा खिलाना है। आप चाहे तो किसी गौशाला में जाकर वहां की गायों को हरा चारा या रोटी खिला सकते हैं, या फिर सड़कों पर जो भूखी प्यासी गाय भटकती हैं उन्हें भी कुछ खाने को दें। आप चाहे तो अपने घर पर रोटियां बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। ये करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और जो कष्टदायक दोष आपको परेशान कर रहा है वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप इस उपाय को 11 या अमावस्या की तिथियों पर करें और परिणाम जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आंसू बहाने का समय बीत चुका है, अब समय है चतुर बनने का। अब आपके जीवन में दोबारा खुशियां दस्तक देने वाली हैं। बस आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का जवाब छिपा है। आपके जीवन में जो शत्रु हैं उनका अंत अब पास आ चुका है। आज इस वीडियो में मैं उन सारे शत्रुओं का पर्दाफाश करूंगा और कई रिश्तों की असलियत भी सामने लाऊंगा। कौन अपने की शक्ल में धोखेबाज है और कौन है वह जो आपके साथ रहकर आपको ही नीचे गिरा रहा है। मैं उस धोखेबाज व्यक्ति का नाम भी उजागर करूंगा जो आपकी रोटी खाकर आपकी मेहनत पर पलकर आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। आपको केवल इस वीडियो के साथ शुरुआत से अंत तक जुड़े रहना होगा। मेरी सलाह मानिए और इस वीडियो को अकेले किसी शांत कमरे में देखिए क्योंकि इसमें कुछ बेहद बड़े रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए हर शब्द पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और वह मेहनत सिर्फ आपके लिए है। तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए साथियों, आपकी एक बहुत खराब आदत है। चाहे कोई इंसान आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर दे फिर भी आप उसमें भरोसा करना नहीं छोड़ते। आप वही व्यक्ति जो बार बार आपको चोट देता है, धोखा देता है, उसी पर दोबारा भरोसा कर बैठते हैं। आप जानते हैं कि वह केवल अपना स्वार्थ साध रहा है, फिर भी आप उसकी बातों में फंस जाते हैं। इसलिए अब यह आदत बदलनी होगी। बार बार वही गलती करना बंद कीजिए। जो आपके अपने हैं वही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप मासूमों की तरह हर किसी पर यकीन कर रहे हैं। आने वाले 7 दिन और पूरे साल भर किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को खिलाते रहेंगे? अब समय है पहले अपने जीवन को खुशियों से भरने का। जीवन की वह सच्चाइयां जो भूखा पेट और खाली जेब सिखाती हैं उन्हें कोई शिक्षक या विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आप भूखे रहेंगे, जब आपके बच्चे कुछ मांगेंगे और आप पूरा नहीं कर पाएंगे, वह समय सबसे बड़ा गुरु होगा। जब आपकी पत्नी या परिवार ट्रेन से सफर कर रहे होंगे और आपके पास रिजर्वेशन नहीं होगा,
तो जनरल डिब्बे में भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। उस भीड़ में कई अनजाने पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को धक्का देंगे, टच करेंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप अपने हाथों में सामान और बच्चा लिए खड़े रहेंगे और आपकी पत्नी भी उस भीड़ में चढ़ने को मजबूर होगी। यही होती है असली गरीबी की मार। यही होता है वह दर्द जो इंसान को तोड़ देता है। और जब कोई बीमार पड़ेगा और दवाओं के लिए पैसे नहीं होंगे तो कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई अपना नहीं आएगा। वहां केवल पैसा ही मदद करेगा और यदि पैसा नहीं हुआ तो अपने भी आपको छोड़ देंगे। इसलिए अब से अपने जीवन में कमाने की ओर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस वर्ष पैसा बहुत है आपके जीवन में। हाँ, इसे नोट करके रख लीजिए, अपार धन आने वाला है। बट ऐसा तभी होगा जब आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। यदि आपके अंदर वह तड़प, वह लगन ही नहीं होगी तो फिर चाहे कितने भी मौके मिल जाए आप उन्हें भुना नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना संभव हो मेहनत पर फोकस कीजिएगा। इस वर्ष में धन की कोई कमी नहीं है। पैसा ऐसी रफ्तार से बहने वाला है जैसे पानी की धार बहती है, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। यदि आपने कमाई पर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी आपको थाली में परोसकर कुछ नहीं देने वाला। मान लीजिए अगर कोई थाली में परोस भी दे तब भी जरूरी है कि आपको उसे खाने का तरीका आना चाहिए, वरना वह भी आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे वर्ष जितना संभव हो मेहनत, कामकाज और अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। यही बात शायद आपको और कोई ना बताए। अब दोस्तों, अगली जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह अत्यंत आवश्यक है। कृपया पूरे ध्यान से सुनिए और यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक कीजिए, क्योंकि भगवान उन्हीं को देते हैं जिनके भीतर पाने की सच्ची इच्छा होती है, जो चाहता है कि उसके पास समृद्धि आए, जो पूरी लगन से कमाने के लिए मेहनत करता है। प्रभु उसी की झोली भरते हैं। इसलिए थोड़ा सा तो प्रयास आपको भी करना होगा। आने वाले ये 7 दिन आपके व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़े अवसर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को कई तरह के नए मौकों की प्राप्ति होगी। कुछ करने के, कुछ पाने के, लाभ कमाने के, इन पर पूरी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इन पर ध्यान दे दिया तो बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोर में उठकर अपने घर के पूजा घर में जाता है और अपने कुल देवता से सच्चे मन से कुछ मांगता है, उनके आगे अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कुल देवताओं का अत्यंत प्रिय होता है। ये वह समय होता है जब वे अपने वंशजों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। इसीलिए सुबह 5 बजे उठिए और एक खास बात ध्यान रखें, जो लोग विवाहित हैं और रात में शारीरिक संबंध में संलग्न रहे हैं, वे सुबह पूजा घर में प्रवेश ना करें। यदि ठंड का मौसम है और स्नान संभव नहीं है तो दूर से ही कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से। लेकिन यदि रात में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है तो आप पूजा घर में जाकर सीधे कुल देवता से मनोकामना रख सकते हैं। ये कार्य सप्ताह में केवल एक दिन करें, शुक्रवार के दिन। अब मैं आपको बताता हूं कि आगामी 7 दिनों में कौन सी बड़ी घटना घटने जा रही है। आपको जो लाभ मिलने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक होगा, और यह सिलसिला केवल 7 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय शनि देव आपके ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं और जो कमी रह गई है उसे राहु पूरा कर रहा है। इसलिए आप जो भी चाहेंगे उससे अधिक प्राप्त होगा। तैयार रहिए। आपके घर में कोई शुभ अवसर या मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में पहले से कोई दिक्कतें हैं तो ही तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि यह समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं और आपको आंतरिक रूप से तोड़ सकती हैं, आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। शुक्र यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रबल हो तो वह ऐश्वर्यशाली बनता है, लेकिन जब उसके मार्ग में मंगल आता है तब वही मंगल रुकावट बनता है। ये रुकावट पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आती है। यदि आप क्रोधित हो जाते हैं तो मंगल और अधिक असर दिखाता है। इसलिए मंगल के प्रभाव को शांत करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसी दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंग बली को चोला अर्पित कीजिए। इससे मंगल से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके काम सरलता से पूरे होंगे। अब मैं बताता हूं कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सफलता निश्चित है, परंतु इसके लिए आपको थोड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं,
लेकिन वे भगवान की ओर से दी गई चुनौतियां होंगी। अगर आप उन्हें पार कर लेते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा।